राग दरबारी वियोग श्रृंगार रस का राग है और जैसा कि हमने पुरानी बंदिशों में देखा है और हमने बुजुर्गों से भी सुना है कि हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है वो आध्यात्मिक संगीत है, तो वो बात दरबारी में बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आती है। उसकी जो पुरानी बंदिशें हमने देखी हैं, सुनी हैं और गाई हैं और सीखी हैं, तो उसमें सबसे मशहूर और टकसाली बंदिश है हजरत तुर्कमान जू के बलबल जई हों, या उसका एक छोटा ख्याल है ए तू ए सोही करीम रहीम पाक परवरदिगार। तो इसमें करुणा की अभिव्यक्ति जो है वो जब जब कोमल गा और कोमल धा लगते हैं तो करुणा की अभिव्यक्ति होती है। मतलब ये है कि एक पैथोस करुणा, इससे ईश्वर के प्रति अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाना और अपनी परेशानियों को पेश करना, या अपने आप को मजबूर, जो कि है इंसान मजबूर, और उसको मुकम्मल जानना, सर्वकला संपूर्ण, सर्वज्ञानी। और यही एक सत्यता है। यूं धर्म जो हैं वो दो ही हैं, एक नास्तिक एक आस्तिक। नास्तिक खुदा को नहीं मानते हैं और आस्तिक जो हैं वो खुदा को मानते हैं, और जो ईश्वर को, अल्लाह को किसी नाम से जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो मुकम्मल है और मैं नामुकम्मल हूँ। वो सब कुछ कर सकता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो दाता है, मैं भिखारी हूँ। तो इसका हमारे संगीत में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, चूँकि इसका ताल्लुक़ साधुओं से, महात्माओं से, दुर्वेशों से, फ़कीरों से बहुत रहा है। तो जितने भी बुज़ुर्ग हुए हैं गाने बजाने के, पंडित, उस्ताद, उनका सबसे पहला जो दरबार है वो अपने गुरु का दरबार, और वहाँ पर उनसे आध्यात्मिक शिक्षा लेना, और वहीं से जो प्रसाद मिलता है उसे खा के रियाज़ करना, और फिर वहाँ से जो उठे तो वो एक गज़ल का शेर है, वो बैठने दे है फिर कौन उसको जो तेरे आस्था से उठता है। तो जो दरबारों से, फ़कीरों दरवेशों के दरबार से उठा, फिर उसे कौन बैठने दे सकता है, उसे फिर फुर्सत नहीं रही। लिहाजा हमारा संगीत जो है वो आध्यात्मिक है, और दरबारी में उसका बड़ा खुलकर यानी मालूम होता है कि हाँ वाकई इसमें बड़ी एकाग्रता मालूम होती है और बड़ी तन्मयता इसके नोट्स के अंदर है। राग दरबारी का भाव या मूड क्या होता है? ये राग दरबारी वियोग श्रृंगार रस का राग है, और हमारा संगीत चूँकि बड़ा आध्यात्मिक है, इसलिए इसकी जो हमें शिक्षा मिली है वो यही है कि सूफीज़्म जो है उसमें पीर को अपना प्रेमिका मान लेना और अपने आप को प्रेमी मानना, या ईश्वर को प्रेमिका मान लेना, अपने आप को प्रेमी मानना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इससे जब हम दुनियावी एतबार से किसी के ऊपर आशिक हैं और वो हमारा महबूब है, तो उससे हम इश्क़ मजाजी कहेंगे, और इसके विरहा से फिर हम इश्क़ हकीकी तक पहुँच जाती है। दरबारी का भाव या मूड क्या है? राग दरबारी वियोग श्रृंगार रस का राग है। इसके गांधार और धैवत जो हैं वो अति कोमल है, उससे करुणा की अभिव्यक्ति होती है, पैथोस होता है। इस राग में उम्मन या तो अपनी प्रेमिका से या अपने पीर के, गुरु के, आध्यात्मिक गुरु की याद का, उनका तसव्वुर का ज़्यादा वो है। और इसमें इस तरह कहा जाता है कि जब किसी रोशनी, अगर कोई
डिम हो जाती है या बुझ जाती है तो रोशनी कहाँ से आ रही है, हमारी निगाह वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इश्क़ मजाजी से हम इश्क़ हकीकी तक पहुँच जाते हैं। ये इसका मूड है। इसका ही नहीं, पूरे संगीत का मूड यही है। इस राग को गाते वक्त आप खुद क्या महसूस करते हैं? देखिए, राग को मैं महसूस करता हूँ कि हर राग अपने में एक कैरेक्टर है और वो जो हमारे ऊपर असर डालता है, एक तो सुरों के ज़रिए से डालता है और उस वक्त उस माहौल के हिसाब से वो सुर हमारे ऊपर क्या असर डालते हैं, उस हिसाब से हमारी तबीयत अक्सर व बेशतर चेंज होती रहती है। इसलिए उसको कोई मुस्तकिल हम शक्ल नहीं दे सकते। जैसे कि राग दरबारी है, राग दरबारी का ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ शहंशाह अकबर को बड़ा पसंद था इसलिए ये राग तो कान्हा था, लेकिन शहंशाह अकबर को पसंद था इसलिए दरबार में गाया जाने लगा तो इसका नाम ही दरबारी पड़ गया। अब जब वहाँ उनके यहाँ उनके लड़के की शादी हुई तो जाहिर है कि उसमें बंधनवा बांधो रे सब मिल गाओ, अब ये चीज़ आ गई। अब इसमें ना तो पैथास रहा ना वो, तो ये क्या है कि ये हालात के तहत अपने मोहब्बत करने वाले को रिझाने के लिए उसके उस राग, उस पसंद के राग को और माहौल के हिसाब से आर्टिस्ट ने चेंज कर दिया। राग दरबारी की आपकी पहली याद क्या है? बड़ी खूबसूरत याद है और वो ऐसा एक अजीब वाक़या है कि हमारे उस्ताद हमेशा रात को बड़ा गाना सिखाते थे और सुबह को तो खैर हमको सुबह 4 बजे हम उठ जाते थे, रियाज़ करते थे, लेकिन रात को ख़ास तौर से वो सिखाते थे और ख़ुद सो जाते थे। और उनका कमाल ये था कि जो मुझे भी शागिर्दी में मिल गया है कि वो सिखा रहे हैं और ख़ुद सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं, और ज़रा गलती हो गई तो क्या करता है। तो उसमें ही वो हमें दरबारी सिखा रहे थे और दरबारी में मुझसे कोई भूल हुई तो वो पता नहीं क्या हुआ, और सर्दी का ज़माना था, मैं रज़ाई ओढ़े हुए था और तानपूरा छेड़े हुए, तो उन्होंने मिर्ज़ापुरी छड़ी लेके मेरे बहुत ज़ोर से 2-4 उड़ा दी, क्योंकि पुराने उस्ताद जो थे वो इस पर बिलीव करते थे कि भाई डांट से ही आएगा, याद रहेगा, और उसमें उनका बहुत बड़ा प्यार छुपा रहता था। तब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया और बताने के बाद में ख़ुद बड़े मूड में आ गए और गाना जो शुरू किया तो इतना अच्छा गाया कि मैंने ऐसा अच्छा दरबारी न ख़ुद गा सका और न मैंने ऐसा कभी किसी से सुना। ये मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वो है और शायद यही वजह है कि मुझे दरबारी इंतहाई पसंद है। दरबारी खैर उसके जो नोट्स हैं वो तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन मुझे बेइंतहा पसंद है और लोगों का ऐसा कहना है, ये उनकी मोहब्बत है कि मैं दरबारी ठीक गा लेता हूँ। राग दरबारी ठीक कहने का मतलब से आप क्या और बताना चाह रहे हैं? देखिए, राग दरबारी में एक बड़ा अनूठापन ये है कि उसमें कुछ अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन भी होगा तो जब तक कि वो एक बुजुर्गाना अंदाज में एक बहुत यानी सोबरपन उसके अंदर होना चाहिए और एक क्या मैं उसके बारे में कुछ अल्फाज नहीं बयान कर सकता, उसके अंदर एक घटियापन नहीं हो सकता, लचर हरकत नहीं हो सकती। जैसे कि तो इस अंदाज से गंभीरता। इस राग को आपने क्या कभी लाइट म्यूजिक के तौर पर कहीं गाया है?
नहीं, मैंने एक फिल्म में गाया था 1964 में, राम कदम जी के डायरेक्शन में। उसका बड़ा अजीब रहा, वो तमाम पूरे मुंबई में मुझे तलाश करते फिरे, और जब तलाश कर लिया तो बोले कि आज आपको गाना है। फिर महबूब में मैं गाया इसको जाके। फिल्म का नाम क्या है? छंद प्रीतिसा, मराठी फिल्म थी। तो बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा भैया इसको आपने ही गाना है। क्या गाया था उसमें? उसमें बड़ा पुराना ख्याल है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, का लाडला, ये ख्याल था। और इसको मैंने गाया और बड़ा पसंद किया गया, इसमें अवार्ड वगैरह भी मिला। इस राग को रात का राग माना जाता है, क्या इसके पीछे कुछ खास वजह है? मेरे ख्याल से इसका जवाब तो हिंदुस्तान का कोई गवैया नहीं दे सकता। अगर मैं ये कहूँ कि भाई रामदास जी, आपका नाम रामदास जी क्यों है, ये कान्हरे का एक सबसे पहला प्रथम कान्हरा है, और इसी से सारे कान्हरे और उसके बाद में सारे वो हुए हैं। और जो हमारे पूर्वज थे, जिसमें तानसेन साहब, उन्होंने इसे रात में ही गाया, लिहाजा हम उनके शागिर्द दर शागिर्द हैं, तमाम हिंदुस्तान उनका शागिर्द है, तो सब उसी नक्श कदम पे चल रहे। इस राग को विशुद्धता के साथ प्रस्तुत करते समय किस किस विशेषता पर अधिक जोर देना चाहिए? राग दरबारी में जैसे नीरेसा की तान बड़ी आवश्यक है, धानी पा सा नीरेसा, सारे गा मा पा धा नी सा, जैसे सरग म पद नी पा म प नि ग म प ग म रे सा। एक तो ये हुई। दूसरी जो आजकल सबसे ज़्यादा गलती हो रही है वो ये है कि क्लिपिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए, और वो बड़ी मजबूरी है आर्टिस्टों की, इसलिए कि हमारा जो मुकाबला है वो कमर्शियल संगीत के साथ है, और इतना बड़ा काम करने के बाद में लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के आर्टिस्ट कितना संगीत की साधना और आराधना कर रहे हैं। और साधना और आराधना के लिए कलाकार को सम्मानित भी होना चाहिए, उनकी फैमिली के लिए या उनके ख़ुद के लिए उस साधना में तन्मयता के साथ जुटे रहने के लिए जो साधन दरकार हैं, उसके लिए नेचुरली पैसों की बड़ी आवश्यकता है। तो कम मेहनत करने के बाद में लोगों को बहुत पैसे मिल रहे हैं, और उसके लिए क्या हुआ है कि कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग ऊपर का सा जो है वो पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई सा भी राग। अब जाहिर है कि दरबारी के मुकाबले में एक राग है अडाना, जिसमें कि ऊपर गाया जाता है, पूरिया के मुकाबले में सोहनी है ना, तो पूरिया धनाशरी के मुकाबले में बसंत है, मियाँ मल्हार के जवाब में बहार है। तो अब ये जो मान मर्यादा है, ये हम लोग तोड़ रहे हैं। मैं तो खैर उसका ज़रा ख्याल रखता हूँ ज़्यादातर तो, और मेरे जहन में ये बात है कि खुदा का शुक्र है पॉपुलर तो मैं बहुत हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ, चूँकि मैंने बहुत तरह से गाना गाया है।
जैसे मिसाल के तौर पर फिल्म में गाया, फिल्म का म्यूज़िक दिया, फिल्म के गाने हिट हुए, गज़ल गाई, भजन गाया, ठुमरी गाई और फिर ख्याल गाया, अल्लाह का शुक्र है। उसमें भी अखबारों में ये आया कि ख्याल गायकी के जितने भी अंग हो सकते हैं उन पर इक्वली कमांड है। मैं एक विद्यार्थी हूँ और उससे सबसे हट के ये काम कि मैंने एंशियन म्यूज़िक पर, भरतनाट्य शास्त्र, रत्नाकर भरत देशी पर काम किया, जो कि हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। तो पॉपुलैरिटी की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसके अंदर लॉबिंग और प्रोटोकॉल की तरफ ज़्यादा इसलिए नहीं गया कि मैं तन्मयता से अपने काम में लगा रहा। राग दरबारी का पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? राग दरबारी सदियों से पॉपुलर है। पॉपुलर ना कह के हम यूं कहें, पॉपुलर इसके लिए मैं समझता हूँ बड़ा घटिया सा लफ्ज़ है। ये बहुत ही पसंदीदा राग है और बड़ी अच्छी सोसाइटी में और खानकाहों में, मंदिरों में, मठों में, दरगाहों में बादशाहों से, राजाओं से लेके फ़कीर दरवेशों तक ने इसको बहुत पसंद किया है। इसके सुरों में कुछ एक अनूठापन है और वो हम तक सीना बसीना बड़े फ़ख्र के साथ सिखाया जाता रहा है। और इसमें एक सिखाने में बड़ा ख़ास ध्यान रखा गया है कि अगर इसको गाना नहीं आता है तो क्या गवैया हुआ वो। तो ये इंतहाई पसंदीदा राग होने की वजह से फिल्म वालों ने भी इसे यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म की वजह से ये पॉपुलर हुआ है, ये तो पहले से ही हिंदुस्तान के आवाम की नस नस में बसा हुआ है। एक फोक जैसा, एक रूह, आत्मा जैसी बन के रह गया है। फिल्म और गज़ल में कौन कौन से गाने मिलते हैं? देखिए, वो रफ़ी भाई का एक गाना है, वो दुनिया के रखवाले, नौशाद भाई का कंपोजिशन है। मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए, लता जी ने गाया है। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना भा फरियाद न कर, सहगल साहब, स्वर्गीय सहगल साहब ने गाया है। और तेरा मन दर्पण कहलाए, आशा जी ने गाया है। झनक झनक बाजे पायलिया, मन्ना डे साहब ने। और गज़ल में ग़ुलाम अली ने हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, बहुत पॉपुलर हुए। तो ये इन लोगों के गाने की वजह से राग पॉपुलर हुआ, ऐसा नहीं। लोगों ने कहा कि साहब हम दरबारी सुनेंगे, लिहाजा लोगों ने कहा कि दरबारी में हम गज़ल गा देते हैं। और कुछ आप कहना चाहते हैं दरबारी के बारे में? आप खुद और कुछ बताना चाहते हैं अपने ओर से, जो कि हम कवर नहीं कर पाए हैं अपने बातचीत में? दरबारी के बारे में मैं समझता हूँ, गाने बजाने के बारे में, गाने बजाने वाले, गाना जो है वो कुछ बोलने की चीज़ नहीं है। बस गाना बजाना वो प्रत्यक्ष, एक वो प्रत्यक्ष सुनाकर ही कुछ मज़ा, आनंद आ सकता है। और इसके साथ ही मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे राग के बारे में पूछा और हमारे सुनने वालों तक पहुंचाया। सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत आदाब और आशीर्वाद। नमस्कार।
ba da da ni da ma ba ni ga ga ba da ni da ni da ni da gu ma ba ga ma re re ga ni ni da ni da ni ni da da ni da da ni ga ma ma re da ni da ni da ni da ni da ma da ni da ni da ni da ni da